प्रमुख टेक्विजन में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डू स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल्स विथ यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि हाउ टू डू स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, और आज का हमारा टॉपिक है विथ यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हेडर फाइल्स डिफाइन करेंगे। हेडर फाइल्स डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पर मेन को डिफाइन करते हैं और हम यहाँ पर लेते हैं इंट मेन। आप चाहे तो वॉइड मेन और मेन भी ले सकते हैं। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस डालेंगे और लास्ट में रिटर्न 0। अगर आपने यहाँ पर इंट मेन लिया है तो ही आप लास्ट में रिटर्न 0 डालोगे, या फिर अगर आपने यहाँ पर लिया है कि वॉइड मेन या फिर अकेला मेन तो फिर आप डालोगे यहाँ पर GETCH। उसके बाद हमारा टास्क है कि हाउ टू डू स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विथ यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। अब आज का टास्क बहुत ही इजी है, क्योंकि आपने अगर हमारा पिछला लेक्चर देखा होगा कि हाउ टू डू स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, तो वो बहुत ही ट्विस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो उसके हिसाब से आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो थोड़ा सा लिबरल है। तो अगर आपने वो प्रोग्राम नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन में जाइए और उस आई बटन पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंटीजर को डिफाइन करते हैं, इंटीजर a, b, और यहाँ पर तीसरा हम लेंगे टेम्प, मतलब कि टेम्पररी इंटीजर। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो फिर हम यहाँ पर एंटर करेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। उसके बाद हमारा स्टेप होगा कि हम इसे स्कैन करेंगे। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे स्कैन f। अब हमने इंटीजर लिया है तो हम %d लिखेंगे और हम उसे एड्रेस देंगे n% a का n% b का, मतलब कि दो जगह पर वो स्टोर होगा। फर्स्ट %d होगा स्टोर n% a में और सेकेंड %d स्टोर होगा n% b में। उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरी एक बार प्रिंट कराता हूँ कि प्रिंट f, और लिखेंगे हम यहाँ पर बिफोर स्वैपिंग, इसलिए क्या हमारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि बिफोर स्वैपिंग में क्या था और आफ्टर स्वैपिंग में क्या था। तो बिफोर स्वैपिंग हम लिखेंगे यहाँ पर कि a इज इक्वल्स टू %d स्लैश n और b इज इक्वल्स टू %d स्लैश n। अब हम यहाँ पर इन दोनों को स्टोर कराते हैं a और b के अंदर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिंपली a, b और सेमीकोलन से हम एंड कर देंगे। उसके बाद हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं एक कि temp इज इक्वल्स टू a। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि टेम्प मतलब टेम्पररी इंटीजर, जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में डिफाइन किया है इंटीजर a, b और टेम्प। तो अब हम यहाँ पर जो a की वैल्यू डालेंगे वो स्टोर होगी टेम्प के अंदर। तो अब मैं यहाँ पर एक कमेंट लिखता हूँ। मान लीजिए कि स्टार्टिंग में है a इज इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू 20 है। अब टेम्प की वैल्यू स्टार्टिंग में कोई नहीं है क्योंकि हमने उसे ऊपर डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो टेम्प की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब अगला स्टेप में क्या होगा कि हमारी a की जो वैल्यू है वो टेम्प के अंदर चली जाएगी, मतलब कि a के अंदर तो 10 है स्टोर हमारा, उसके बाद b के अंदर भी हमारा 20 स्टोर है, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा कि टेम्प इज इक्वल्स टू a, मतलब a की जो वैल्यू है वो यहाँ पर टेम्प के अंदर स्टोर हो जाएगी, मतलब कि टेम्प इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर देखें तो वो है a इज इक्वल्स टू b, सिंपली a इज इक्वल्स टू b। अब इसमें क्या होगा, जो हमारी b की वैल्यू है वो a के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो मैं एक और बार यहाँ पर कमेंट लिखूंगा, a की वैल्यू थी हमारे पास 10, लेकिन अब स्टोर होगी b की वैल्यू a के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है a इज इक्वल्स टू b। तो अब a की वैल्यू हो जाएगी फाइनली a इज इक्वल्स टू 20, b के अंदर उसकी खुद की वैल्यू है b इज इक्वल्स टू 20, और टेम्प के अंदर है a की वैल्यू जो हमने ऊपर फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा, उसके हिसाब से यहाँ पर होगा टेम्प इज इक्वल्स टू 10। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि b इज इक्वल्स टू टेम्प, ठीक है। अब तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि अब क्या होने वाला है, फिर भी मैं यहाँ पर एक और बार कमेंट लिखता हूँ और लिखूंगा यहाँ पर a की वैल्यू है 20, b की वैल्यू होगी अब 10, क्योंकि टेम्प की वैल्यू है 10 इसलिए b इज इक्वल्स टू टेम्प हमने लिखा है, तो b की वैल्यू होगी 10। मैं फिर से एक बार आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी हम b इज इक्वल्स टू 10 लिख देते हैं।
तो फिर लास्ट में होगा कुछ ऐसा, टेम्प भी होगा 10। अब इसमें कौन कौन सी चीज हुई वो मैं आपको वापस दिखाता हूँ। फर्स्ट हमने प्रिंट कराया है एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब आप मान लीजिए ए है 10 और बी 20 है। उसके बाद हमने उसे स्कैन करा दिया। अब हमने वापस प्रिंट करा के यहाँ पर लिखा है कि बिफोर स्वैपिंग ए इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी और बी इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, मतलब कि ए इज इक्वल्स टू हम यहाँ पर लेते हैं 10, बी इज इक्वल्स टू 20। तो अब जो ये टेम्प हमने लिखा है उसका मतलब है टेम्पररी इंटीजर, तो टेम्प इज इक्वल्स टू ए किया। अब हमने ए की वैल्यू 10 इनपुट की है, तो यहाँ पर हमने लिखा टेम्प इज इक्वल्स टू ए, तो फिर टेम्प की वैल्यू भी होगी 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद है ए इज इक्वल्स टू बी। अब आप यहाँ पे देखोगे कि टेम्प इज इक्वल्स टू ए जब हमने लिया तब ए की वैल्यू 10 थी, इसलिए टेम्प की वैल्यू भी 10 होगी। लेकिन बी की वैल्यू जो हमने 20 इनपुट की उसके साथ अभी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर अब ए इज इक्वल्स टू बी लिया हमने, तो ए की वैल्यू जो 10 थी वो रिप्लेस हो जाएगी 20 से, क्योंकि ए इज इक्वल्स टू बी किया और बी की वैल्यू 20 है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू 20। तो अब कुछ ऐसा है कि ए इज इक्वल्स टू 20 है, बी इज इक्वल्स टू 20 और टेम्प इज इक्वल्स टू 10। तो अब हमारा काम यह है कि हमें ए और बी की वैल्यूज को स्वैप करना है। तो अब हम b इज इक्वल्स टू टेम्प कर देंगे, क्योंकि टेम्प के अंदर है 10 जो कभी a की वैल्यू थी और b के अंदर है अभी 20। तो जैसे ही हम b इज इक्वल्स टू टेम्प करेंगे वैसे ही टेम्प की वैल्यू b के अंदर इनपुट हो जाएगी जो है 10, तो b इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। तो अब फाइनल केस ऐसा है कि a इज इक्वल्स टू 20 है और b इज इक्वल्स टू 10 है, जो हमने स्वैप कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने लिया था a इज इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू 20। तो अब लास्ट में एक और बार हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं कि प्रिंट एफ आफ्टर स्वैपिंग स्लैश एन ए इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी स्लैश एन और बी इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी स्लैश एन। और अब इन दोनों वैल्यू को हम स्टोर करा देते हैं ए और बी के अंदर। तो अब मैं प्रोग्राम को रन कराता हूँ। तो अब आया है एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ए को हम लेते हैं 10 और बी को लेते हैं हम 20। तो देखो यहाँ पर आ गया बिफोर स्वैपिंग ए इज इक्वल्स टू 10, बी इज इक्वल्स टू 20 और आफ्टर स्वैपिंग ए इज इक्वल्स टू 20 और बी इज इक्वल्स टू 10। तो ये बहुत ही आसान प्रोग्राम था इन कंपैरिजन टू जो हमने प्रीवियस वन किया वो वाला। तो आज हमने कंप्लीट किया कि हाउ टू स्वैप टू वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ अ थर्ड वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। मैं एक और बार आपको कहना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम कंपैरेटिवली इजी था हमारे पहले के प्रोग्राम से, जो था हाउ टू स्वैप बिटवीन टू वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। और एग्जाम्स में वो वाला प्रोग्राम ही ज्यादा पूछते हैं। तो अगर आपने ना देखा हो तो उस प्रोग्राम की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट उसे वॉच कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।